गाइज़ अभी अभी मेरे एक दोस्त का कॉल आया जो कि हैदराबाद में जॉब कर रहा है। अभी आगरा का रहने वाला है। तो उसका कॉल आया और मेरे से कॉल करके बोलता है कि भाई तुझे पता है अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैंने कहा कौन सी भाई? कि यार एक लड़की ने अपने हस्बैंड को लंदन से बुला के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी को अलग करके एक ड्रम में भर दिया और उसमें सीमेंट डाल के उसको जमा दिया। मैंने कहा हाँ भाई, ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, सभी जगह वायरल चल रही है भाई, आपने भी सुनी होगी। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, आज की ये वीडियो मेरे इस टॉपिक पे बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी देर बात करने के बाद में, 1-1.5 घंटे बात करने के बाद दोस्त के साथ में, हमारे मन में काफ़ी सारी ऐसे टॉपिक्स निकल के आई कि हाँ यार वो चीज़ें आपके भी काम में आ सकती है। मतलब काफ़ी सारी बातें ऐसी निकल के आई जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। गाइस आप मेल हो या फीमेल, ये दोनों के लिए वीडियो है भाई, दोनों के लिए ही अच्छी वीडियो है अगर आप देखोगे समझोगे तो यार गाइस बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है सिर्फ टाइम की वजह से। टाइम, समय। गाइज़ मैं बॉयज़ के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। बॉयज़ ना बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। उनके पास में बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके सपने होते हैं। वो बचपन से ही अपनी फैमिली को देखते हुए आते हैं कि पापा कैसे काम कर रहे हैं, घर बार कैसे चलेगा। घर बार चलाने की जो मेन जिम्मेदारी होती है ना, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बॉयज़ पे ही होती है। इसलिए उनको काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, कोई भी काम है वो करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई। आपके पास पैसा है तभी आपकी फैमिली खुश रह पाएगी। ये बात लड़के बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए उनके लिए उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है काम। काम उनको करना ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए वो जॉब करते हैं भाई, चाहे वो घर के पास करें या चाहे घर से दूर करें। एक टाइम के बाद में उनकी एज हो जाती है शादी की, और शादी करनी पड़ती है। मैरिज इज़ अ नेसेसरी पार्ट यार, शादी तो करना ही है, शादी इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी भी होता है और सही भी है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है गाइस कि पहले तो लड़के अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे होते हैं, अपने माँ बाप की, है ना, काम कर रहे होते हैं। लाइक पढ़ाई करने के बाद में, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में वो अपने जॉब के कैरियर की फील्ड में जाते हैं, जॉब करते हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। फिर एक टाइम के बाद में उनकी शादी हो जाती है और उनकी वाइफ आ जाती है। तो जब वाइफ आ जाती है ना, तो यार उनके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले तो मैं अपने माँ बाप को देख रहा था, अब मुझे अपनी वाइफ को भी देखना है, उसकी भी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। इसलिए वो अपने काम पे फोकस करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं। और काम में बेचारे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना भाई कि यार वो टाइम ही नहीं दे पाते अपनी फैमिली में। मतलब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मान लो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, फिर शाम को भी इवनिंग में आ रहे हैं तो स्ट्रेस लेके आ रहे हैं जॉब का, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का स्ट्रेस। लड़के तो जॉब करने के लिए चले जाते हैं 9 to 5 की जॉब करने के लिए, लेकिन उसी बीच में जो उनकी वाइफ होती हैं वो घर पर रह जाती हैं अकेली। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि उनको घर पे खाना बनाना है, फैमिली की केयर करनी है, कपड़े वगैरह धोना या घर की साफ़ सफाई वगैरह करना, ये सारे काम होते हैं। वो सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद में वो हो जाती हैं घर में फ्री। फिर उनके पास में एक ही चीज़ रहती है, वो रहती है उनका फ़ोन, मोबाइल। और आज के टाइम पे गाइस मोबाइल इतनी पावरफुल चीज़ बन चुकी है भाई कि यार एक फ़ोन से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब किसी भी दुनिया के कोने में बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। तो फ़ोन के द्वारा चाहे वो अपना इंस्टाग्राम यूज़ करे, चाहे फेसबुक यूज़ करे, चाहे व्हाट्सअप यूज़ करे, चाहे कॉल यूज़ करे, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर दिन में जब वो सारे काम कंप्लीट कर लेती हैं, हस्बैंड मान लो जॉब पे चला जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए हस्बैंड भी बिजी रहता है और वहाँ वाइफ घर पे रह के बोर होती है भाई, टीवी देख रही है या मान लो और चीज़ों से बोर हो रही है। मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी को कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है कि आप समझो कि होता क्या है और क्यों होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यार मान लो अब वो घर पे रह के मान लो सारे काम कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा बोर फील करनी, तो फ़ोन चलाने लगती है। तो गाइज़ लड़कियां ऐसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के साथ साथ जब दिन में फ्री हो जाती है तो वो अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करने लगती हैं। और जब वो फ़ोन यूज़ करने लगती हैं तो वो तो यूज़ करती हैं कि बोर हो रहे हैं तो चलो कुछ चला लेते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन इसी के साथ में और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं कि भाई मान लो लड़का तो अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में बाहर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बेचारा घर पे टाइम दे रहा है, जितना उसके पास है उतना टाइम दे पा रहा है और उनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी कर रहा है, लेकिन टाइम कहाँ से दे बेचारा। अगर मान लो घर पे रह रहा है तो जॉब पे कौन जाए भैया, कमाए कौन। इस बीच में होता क्या है कि भाई काम की वजह से लड़के चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपने घर पे टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे साथ में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बिहार से हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से हैं। ऐसे ही ले लो, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हैदराबाद काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुंबई काम कर रहे हैं। काम में वो बेचारे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि
कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो अपने घर पे अपने माता पिता से मिलने के लिए साल में एक बार जा पाते हैं। सोचो किस वजह से, सिर्फ काम की वजह से भाई। क्योंकि यार पैसा कमाओगे तभी तो लाइफ है भाई, पैसा कमाओगे तभी उनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी होंगी। सारा काम ही पैसे से होता है भाई, सारी ड्रीम्स भी उनके पैसे से कंप्लीट होंगे। इसलिए जॉब करना इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो उनको करना होता है। इस वजह से लड़के हो जाते हैं बिजी। लेकिन इसी बीच में होता क्या है कि भाई टाइम की कमी हो जाती है, फैमिली को कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये जो मेन रीज़न है, मेन इसका रीज़न है ना, वो यार टाइम ही है, समय ही है। तो यार देखो, एक अच्छे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोनों को समझना। गर्ल्स से भी मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने भी फीमेल कम्युनिटी अगर मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, तो भाई आप लोग भी समझो यार, लड़के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। वो अपने काम में, जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और होना भी पड़ता है और होना भी चाहिए भाई, तभी घर बार चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो वो इतने बिजी हो जाते हैं अपने जॉब में कि वो कई बार होता है कि आपको टाइम कम दे पाते हैं। आप जब घर पे अकेले रह जाते हो या आप घर पे हो, तो आपको ये नहीं करना है कि आप बोर हो रहे हो तो आप फ़ोन पे मान लो इंस्टाग्राम चला रहे हो तो किसी को मैसेज करो। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। फ़ोन चलाओ, वीडियोस देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, या किताबें पढ़ लो। बहुत सारे काम है ऐसे तुम कर सकते हो। या फिर हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए तुम कर सकते हो कि अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि उसके काम में आए, उसकी बातें सुनो, उसको समझो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यार अगर 24 घंटे है तो 24 घंटे हस्बैंड आपको दे पाए, नहीं दे पाएगा भाई। कैसे दे पाएगा? मान लो 9 घंटे की जॉब है, 2 घंटे का रास्ता आने जाने का, 12 घंटे तो जॉब में ही बिजी रहता है वो। फिर उसके बाद में 4-6 घंटे सोने के लिए 2-4 घंटे बचते हैं, उसमें उसका थोड़ा सा जो भी काम है वो कंप्लीट करना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आप घर लो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर बार को संभालना, ठीक है, खाना पीना बनाना या फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, और वो आप बहुत अच्छे से करते हो। मैं ये बात समझ सकता हूँ, सारी लड़कियाँ बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं। तो यार आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जब बॉयज़ अगर जॉब पे चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, आपका भी काम है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो, जैसे कि खाना पीना बनाना, घर की साफ़ सफाई वगैरह करना। ये जब सारे काम हो जाएं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे ना, तो भाई आप पढ़ाई कर लो यार, किताब पकड़ लो, ठीक है, कुछ अच्छा पढ़ लो, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक ले लो जिससे कि मतलब आपके हस्बैंड के काम में आए। ऐसा कुछ करो जो अपने आप को बिजी रखो। लेकिन ऐसा मत करो कि इंस्टाग्राम पे जाके किसी को भी मैसेज करो, उससे आपकी बोरियत दूर होगी। यार ये सही तरीका नहीं है। अगर आप बॉयज़ हो, बॉयज़ कम्युनिटी से अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई इस बात को भी समझो कि काम ही सब कुछ नहीं होता भाई। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने की वजह से काम पे लगे पड़े हो, ठीक है, 24 घंटे जॉब कर रहे हो, तुम काम पे ही लगे पड़े हो पैसे कमाने की वजह से कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी है, और घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपको उठानी है। मान लो आप पे कर्जा है, वो उतारना है, या मान लो कुछ ख़रीदना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, उसकी वजह से आप काम पे बिज़ी रहते हो। मैं ये बात समझ सकता हूँ, बट फिर भी यार तुम चाहे कितना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भाग लो, कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे तो भाई टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जितने भी रिश्ते होते हैं सिर्फ टाइम की वजह से ही चलते हैं, समय की वजह से। अगर तुम अपने एक दोस्त को समय दे पा रहे हो तो आपकी दोस्ती टिकी रहेगी। अगर तुम दोस्त को समय ही नहीं दोगे, उससे बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, तो दोस्ती तक टूट जाती है। रिश्तेदारी में अगर तुम्हारे कोई चचा ताऊ हैं या कोई ऐसे हैं जो तुम्हारे रिश्ते में आते हैं, तुम अगर उनके पास में नहीं जाते हो मिलने के लिए, 4-4 6-6 महीने, साल भर नहीं जाते, और वो भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो होता क्या है कि रिश्तेदारी पे फ़र्क पड़ता है ना। तुमने देखा ही होगा यार कि बिगड़ जाती है कि अरे वो तो हमारे यहाँ नहीं आता, हम उसके यहाँ पे क्यों जाए, ऐसा होता है ना। रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है, समय। भाई टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो, उसके साथ में घर पे टाइम देना सीखो। अपने एक साइड में ना, टू डू लिस्ट में ना, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखना कि भाई हमें अगर जॉब करनी है तो इसके साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, जो हमारी सिर्फ फैमिली के साथ ही होगा। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में, उनके साथ ही होगा। हो सकता है वो हमारे दोस्त हो, सभी के लिए बोल रहा हूँ भाई। अगर तुमको दोस्ती बनानी है, दोस्त वोस्त रखने हैं, तो उनके साथ भी मिलने के लिए जाओ, उनसे भी मिलो, उनसे भी बातें करो। आपको रिश्तेदारी चलानी है तो रिश्तेदारों से मिलो, उनसे बातें करो, उनके यहाँ पे जाओ या उनसे फ़ोन पे बातें करो, और वो आ रहे हैं तो उनके लिए टाइम निकालो। ऐसे ही अपनी फैमिली में मान लो आपकी वाइफ या मम्मी या माता पिता, यार वो भी तो बेचारे मिस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम हैदराबाद जॉब कर रहे हो और मम्मी पापा तुम्हारे आगरा में हैं, तो भाई तुम्हें उनके पास में भी जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। भाई पैसे से ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप एंड रिश्तेदारी ना सिर्फ समय से ही पूरे होते हैं, टाइम से। टाइम दोगे तभी चलता है, नहीं तो नहीं चल पाता। कोई सी भी दोस्ती यारी कुछ भी ले लो, दोस्ती ले लो, रिश्तेदारी ले लो, या तुम कोई सा रिलेशनशिप समझ लो, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मेरा बस यही एक टॉपिक था, टाइम। टाइम इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ।
तो टाइम निकालना सीखो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घरवार के लिए, रिश्तेदारी के लिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालना सीखो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में जो 4 लोग हैं वो आपसे जुड़े रहें, वो अलग ना हो, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके रिश्तेदार हों या आपके फैमिली पर्सन हो, आप चाहते हो कि वो आपके साथ हमेशा रहें ना, तो भाई टाइम निकालना सीखो, उनको भी टाइम दो, काम करो, जॉब करो, वो भी ज़रूरी है, बट उसके साथ में ना टाइम निकालना सीखो, फैमिली को भी समय दो यार। तो बस यही था यार मेरी इस आज की वीडियो को बनाने का कंसर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई। तो ऑलराइट गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना। अब जो मेरी वीडियोस आएंगी वो डेली ब्लॉगिंग की आएंगी। दिल्ली की बहुत सारी मैं अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगा डेली ब्लॉगिंग के साथ। मैं नाइट आउट ब्लॉग्स और बहुत सारे हॉरर ब्लॉग्स वगैरह भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिले। ऑलराइट गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।